डियर स्टूडेंट्स, आइए आज हम आप सभी को वृत्त के बारे में बताएंगे, जिसको इंग्लिश में सर्कल बोलते हैं। यह वृत्त क्या चीज होता है, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, इससे संबंधित क्वेश्चनों को, प्रश्नों को आज हम आप सभी को बताते हैं। वृत्त क्या चीज है, वृत्त की परिभाषा पहले आप लोगों को सीखनी पड़ेगी। वृत्त क्या होता है, तो चलिए हम इस पाठशाला को चालू करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से यश के मैथ गंगा यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज हम आप सभी को वृत्त के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। वृत्त क्या चीज होता है, पहले उसको आप सभी लोग समझिए। देखिए, किसी समतल में किसी स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर गतिमान बिंदु के बिंदु पथ को ही वृत्त कहा जाता है। अर्थात अगर हम किसी समतल में एक बिंदु ले लें, यहाँ पर देखिए, मान लिया यह एक बिंदु हमने O को पकड़ लिया। अब इस बिंदु O से एक निश्चित दूरी पर कोई बिंदु है, मान लिया इसकी निश्चित दूरी यहाँ से यहाँ तक एक निश्चित दूरी ले ली गई है, यह बिंदु A है। और यह इस बिंदु को स्थिर रख दिया जाए, इसको चलने न दिया जाए और इस बिंदु को गतिमान कर दिया जाए, और इस तरह गतिमान किया जाए कि यह बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी कभी चेंज ही न हो, बदले ही न। अर्थात यह कैसा चलेगा, ऐसे गोलाकार चलेगा डियर स्टूडेंट्स, ऐसे चलेगा। तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर पूरा सर्कल बना दे रहे हैं, आपका वृत्त बना दे रहे हैं। तो यह वृत्त पूरा कंप्लीटली तैयार हो गया है। तो यहाँ पर समझिए इसको, तो यह स्थिर बिंदु है और यह गतिमान बिंदु है। यह बिंदु गतिमान, बिंदु A गतिमान है और बिंदु O स्थिर है। और इस बिंदु को जब यहाँ रोका गया है, स्थिरता प्रदान की गई है और इसको गति प्रदान की गई है, और यह निश्चित रहे कि इनके बीच की दूरी कभी यह न बदले, तो यह बिंदु एक गोलाकार आकृति बनाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यह जो गोलाकार आकृति बन रही है, इसी को हम परिधि बोलते हैं। हिंदी में इसको हम परिधि बोलते हैं। इस गोलाकार आकृति को परिधि बोला जाता है। और यह जो स्थिर बिंदु है और गतिमान बिंदु है, इसके बीच की दूरी को हम त्रिज्या बोलते हैं। इसके बीच की दूरी को हम त्रिज्या बोलते हैं। और इसकी डबल दूरी, यानी कि अर्थात ऐसी रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर वृत्त के आर पार गुजर जाए और दोनों तरफ परिधि को छूती रहे, उसको हम वृत्त का व्यास बोलते हैं। वृत्त का व्यास, यह वृत्त का व्यास होता है, यह रेखा। अर्थात यह वृत्त का व्यास जो है इस त्रिज्या का 2 गुना होता है। वृत्त का व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब आगे देखिए, इसमें हम केंद्र से जितनी रेखाएं, इसको वृत्त का केंद्र बोलेंगे। यह जो स्थिर बिंदु है, इसको हम वृत्त का केंद्र बोलेंगे, केंद्र, जिसको इंग्लिश में सेंटर के नाम से संबोधित किया जाता है, सेंटर। तो यह रहा केंद्र से यह दूरी त्रिज्या हुई, यानी कि यह भी त्रिज्या है और यहाँ से यहाँ तक भी त्रिज्या है, और यह पूरी दूरी वृत्त का व्यास है। व्यास को इंग्लिश में डायमीटर बोलते हैं और त्रिज्या को रेडियस बोलते हैं, और यह जो गोलाकार रेखा है, इसको हम इंग्लिश में सरकमफेरेंस बोलते हैं। और इसमें और तमाम रेखाएं होती हैं। इसको एक हम दूसरे वृत्त के माध्यम से आप सभी को बता रहे हैं। मान लिया जाए यहाँ पर एक वृत्त है, देखिए इसको, यहाँ पर एक वृत्त है, अब इस वृत्त में देखिए, यह आप सभी लोग जान गए हो, यह केंद्र है। केंद्र से अगर एक त्रिज्या यहाँ खींची जाए और केंद्र से एक त्रिज्या यहाँ खींची जाए, तो यह जो दोनों त्रिज्याओं द्वारा घिरा हुआ संपूर्ण क्षेत्र है, इसको हम त्रिज्य खंड बोलते हैं। इसी क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्य खंड, जिसको इंग्लिश में सेक्टर के नाम से संबोधित किया जाता है। यह पार्ट जो है सेक्टर है,
सेक्टर। सेक्टर का मतलब होता है त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड होता है। अब यहां देखिए इसको ध्यान से, अगर इसको सेक्टर को यहां पर थोड़ा इसको एक जीवा द्वारा, यानी कि यह ओ बिंदु है मान लिया जाए, यह ए बिंदु है, यह एक बी बिंदु है, तो वृत्त में तमाम रेखाएं आप ऐसे ड्रा करके खींच करके इसको जीवा नाम दे सकते हो। चाहे जितनी रेखाएं खींचो वृत्त में सभी जीवाएं कहलाएंगी। और यह इसमें जो देख रहे हो फिगर में, यह वृत्त का व्यास है। वृत्त का व्यास ही वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। जीवा को इंग्लिश में चार्ड द्वारा संबंधित करते हैं, CHORD। अब यहां देखिए यह एक जीवा हमने यहां खींची है, जीवा, और जीवा के द्वारा यह जो जगह घिरी हुई है, यह क्षेत्र जो घिरा हुआ है, इसको हम वृत्त खंड के नाम से जानते हैं, वृत्त खंड के नाम से जानते हैं, सर्किल सेगमेंट जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वृत्त के बारे में इतनी जानकारी हमने आप सभी को दी है, तो ध्यानपूर्वक अभी और जानकारियां सुनिए, देखिए हम क्या क्या बताते हैं। तो पुनः एक बार सुनिए, यह वृत्त का व्यास है, यह वृत्त की त्रिज्या है, और यह वृत्त की सरकमफेरेंस है, यानी परिधि है। और यह भी तो एक वृत्त ही है। वृत्त में तमाम रेखाएं जो खींची गई हैं, ये जो है वृत्त की जीवाएं हैं। और यह वृत्त का केंद्र है, और दो त्रिज्याओं द्वारा घिरा हुआ संपूर्ण क्षेत्र वृत्त का त्रिज्य खंड कहलाता है। और दो त्रिज्याओं तथा एक जीवा द्वारा जो नीचे वाला क्षेत्र है, यह वाला पार्ट जो अधिक कलरफुल आप सभी को दिख रहा होगा, इसको वृत्त का वृत्त खंड के नाम, वृत्त खंड कहते हैं। इसको वृत्त खंड के नाम से संबोधित किया जाता है। इसमें कुछ सूत्र होते हैं, जैसे वृत्त की त्रिज्या हम कैसे ज्ञात करें, वृत्त का व्यास हम कैसे ज्ञात करें, और वृत्त ने कितनी जगह घेरी है, इसको क्षेत्रफल यानी इंग्लिश में एरिया के नाम से संबोधित किया जाता है, इसको हम कैसे ज्ञात करें। तो डियर स्टूडेंट्स, तो इन सूत्रों को भी हम आप सभी से परिचित करवाएंगे, अवगत करवाएंगे। तो देखिए अब हम आगे चल रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे वृत्त की त्रिज्या हमको निकालनी हो, त्रिज्या r बराबर, त्रिज्या को संकेत r से व्यक्त करते हैं, त्रिज्या r बराबर d/2 होता है, यानी जहां d बराबर व्यास होता है। और व्यास को अगर हमें प्राप्त करना होता है तो हम 2 गुणे r के द्वारा इसको डिनोट करते हैं, यानी 2 गुणे त्रिज्या, r यानी त्रिज्या होती है। अब उसके बाद अगर हमें वृत्त की सरकमफेरेंस यानी इस परिधि की लंबाई को ज्ञात करना हो, तो हम इसके लिए c बराबर 2πr के द्वारा इसको व्यक्त करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए, अगर वृत्त की हमें एरिया फाइंड करनी हो, एरिया को हम कैसे प्राप्त करेंगे, क्षेत्रफल को, इसका सूत्र होता है πr² होता है। अब फिर आगे देखिए क्या होता है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर वृत्त का त्रिज्य खंड निकालना हो, त्रिज्य खंड निकालना हो, तो त्रिज्य खंड निकालने का सूत्र होता है θ/360 πr²। यह थीटा जो देख रहे हो आप सभी लोग, यह 2 त्रिज्याओं द्वारा जो केंद्र पर एंगल बन रहा है, कोण बन रहा है, वह कोण यह दर्शाता है। नीचे 3 से 60 रहेगा, और यहाँ पर एक वर्ड और दिखाई दे रहा, पाई शब्द है। पाई ग्रीक भाषा का अक्षर है। पाई का मान सदैव 22/7 या 3.14 होता है, या 3.14 होता है। तो पाई का इतिहास भी अजब है। पाई किसी वृत्त की परिधि और उस वृत्त के व्यास के अनुपात को ही पाई कहते हैं। अर्थात पाई बराबर हम लिख सकते हैं परिधि बटे व्यास, परिधि बटे व्यास। तो यह वृत्त की जो पाई शब्द की उत्पत्ति हुई है, ग्रीक भाषा के अक्षर पाई द्वारा जिसको डिनोट किया जाता है, यह चाहे वृत्त छोटा हो चाहे वृत्त बड़ा हो,
तो उस वृत्त की परिधि और उस वृत्त के व्यास के अनुपात को ही पाई द्वारा डिनोट किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, तो इतने फार्मूले अगर आप सर्किल संबंधी लर्न किए रहोगे, रचे रहोगे, तो सर्किल संबंधी कोई भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं जाने पाएगा। तो यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिएगा डियर स्टूडेंट।